Hello guys, welcome back to all of you on my channel The Teachers Adda 07. So here we are with a new video and today we are discuss about the syllabus for CTET, जिसमें कि हम पूरा सिलेबस जानेंगे CTET का टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट्स का, देखेंगे कितने कितने मार्क्स का क्या आता है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही बात करेंगे और सोशल साइंस और साइंस स्ट्रीम दोनों के ही पेपर के बारे में बातें करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज सीटेट का पूरा सिलेबस हम एक ही वीडियो में कवर करते हैं, जिसके लिए मुझे कई सारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हुए हैं लोगों के कि सीटेट के सिलेबस के बारे में भी आप जानकारी दीजिए। तो आज की हमारी वीडियो उसी के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, जो कि आज काफी लेंथी होने वाली है। सो पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टीचर्स अड्डा 07 और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेपर 1 का ओवरऑल सिलेबस क्या होता है। देन इसके बाद इस हर सब्जेक्ट का अंदर से सारे टॉपिक्स देखेंगे कि ये बाल विकास में कौन कौन से टॉपिक्स आपके एग्जाम में आते हैं, गणित में कौन से आते हैं। ठीक है, पेपर 1 जो होता है आपका, उसमें आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बाल विकास, जो जिसमें कि आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। सेम वही प्रोसेस आपका गणित में, भाषा 1 में, भाषा 2 में, पर्यावरण अध्ययन में। ओवरऑल 5 सब्जेक्ट हैं आपके, जो इस सब्जेक्ट आर 30 मार्क्स, तो आपके टोटल मार्क्स हो जाते हैं 150 और आपके प्रश्न भी होते हैं 150। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अभी हम क्या करते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं ये, बाल विकास एवं शिक्षण, गणित, भाषा 1, भाषा 2 और पर्यावरण अध्ययन। इन सभी का मतलब डीपली देखेंगे कि बाल विकास में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे करके। ठीक है, एक बार पेपर 2 का भी हम देख लेते हैं। पेपर 2 जो होता है उसमें आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके पास। बाल विकास वही 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, भाषा 1 वही 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, भाषा 2 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। जो आपका चेंज होता है वो होता है आपका साइंस में और सामाजिक अध्ययन वाली स्ट्रीम में। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपका विज्ञान और गणित आएगा 60 मार्क्स का। उसमें ये नहीं कह सकते कि 30 आपके साइंस के होंगे, 30 आपके मैथ्स के होंगे, मिक्स क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और अगर आप एसएसटी वाले स्टूडेंट हैं तो आपके टोटल एसएसटी आएगी, सामाजिक अध्ययन जो है आपका वो आता है 60 मार्क्स का, जिसमें आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब हम एक एक सब्जेक्ट के डीपली में देखते हैं कि क्या क्या उनमें टॉपिक्स आपके आते हैं। सबसे पहले हम पेपर 1 के फर्स्ट सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण के टॉपिक्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा बाल विकास, तो उसमें होता है आपका, देखिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं, जल्दी जल्दी एक बार सारे देख लेते हैं। विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ उसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण के नियम, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बालक, शिक्षक, अभिभावक, मित्रगण, और ये आपका प्याजे, ये पाइगेट नहीं है, प्याजे आपका कोलबर्ग यूनिवर्सिटी, इन सब का, और बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा, बौद्धिक के निर्माण में विवेचित संदर्श, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, समाज के निर्माण में लिंग भूमिकाएं, पूर्वाग्रह और शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षार्थियों के मध्य वैयक्तिक विभेद, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता पर आधारित विभेदों को समझना। ठीक है, अगर आप कहीं से टेट के लिए कोचिंग भी नहीं ले रहे हैं, अगर आप इन क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है सभी को आप सर्च करके या कहीं से बुक्स में से अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, देन वो इनफ होगा आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अभी इसमें चल रहा है आपका मेन आता है, ये अधिगम आता है उसका में, जो जिसमें कि आपका मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, सभी कुछ आ जाता है। फिर है मूल्यांकन के लिए स्तर के मूल्यांकन के लिए शिक्षार्थियों की तैयारी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसी में आपका पार्ट आता है समावेशी शिक्षा, जिसमें कि आप पढ़ते हैं गैर लाभ प्राप्त अवसर वंचित शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। ये आप देखा होगा, ये क्वेश्चन आपके आते हैं कि कोई बच्चा बालक प्रतिभाशाली है तो उन्हें कैसे बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए, कोई बच्चा मूर्ख है तो उसे किस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वो सभी आपका इसमें आता है समावेश शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, ये देखिए सब, ये हो गया आपका मेधावी सृजनशील विशिष्ट प्रतिभा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझने वाला पोर्शन हो गया आपका। थर्ड अभी इसमें आ रहा है अधिगम और अध्यापन, ये होता है मेन आपका पेडागोजी वाला सेशन हो जाता है। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बोध और संवेदनाएं, त्रुटियों को समझना, सॉरी स्टार्टिंग देखते हैं, बालक किस प्रकार सोचते हैं। ठीक है, ये तो आपको पेडागोजी वाला ही होता है आपका पोर्शन, कि अगर कोई बच्चे मान लीजिए पढ़ने में ये त्रुटि कर रहा है तो आपको बच्चे के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, तो आपको बच्चे की सोच यानी जो थिंकिंग है वो मैच करनी होती है, तो वो आपका पोर्शन सारा पेडागोजी में जाता है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालक के अधिगम कार्यनीतियां, एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक, ये सभी आपको वो समझेंगे, सारा आपका पेडागोजी का पोर्शन है, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
जो सब्जेक्ट है भाषा 1, जो कि आपकी आप अपनी उससे चूज करते हैं। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपकी लैंग्वेज होती है वो लेते हैं। तो ये होता है उसमें सबसे पहला, इसमें 2 अनुच्छेद होते हैं आपके, एक गद्य और एक नाटक से होता है, और एक कविता टाइप होता है। वो मतलब कि वही आपका एक गद्यांश में से होता है, एक पद्यांश में से होता है, ठीक है। और उसमें प्रश्न आपको उन्हीं से रिलेटेड होते हैं, कुछ आपसे वर्णमाला के टाइप्स के हो जाते हैं, जैसे कि पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सा छंद है, वो वाले क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं ना, तो वही होता है। क्या है भाषा विकास का अध्यापन करना, जो कि आपका आ जाता है पेडागोजी वाले पोर्शन में। तो ये 15 मार्क्स का था आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो आपका भाषा बोधगम्य थे, आपका पैराग्राफ था, वर्णमाला के क्वेश्चन थे जो भी आपके थे, वो सारा आपका 15 मार्क्स में आया। देन 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होगी हिंदी में, ठीक है। अधिगम अर्जन, भाषा के सिद्धांत, सुनने और बोलने में भूमिका, मौखिक लिखित रूपों में संप्रेषण के विचार, संप्रेषण में किसी भाषा का अधिगम हो गया, विभिन्न कक्षा में भाषा की चुनौतियां क्या होती है, कैसी कठिनाई होती है, क्या त्रुटि होती है, क्या विकार होते हैं, बोधगम्यता वाला अध्यापन हो गया, क्या सामग्री होंगे, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया की सामग्री, कक्षा का बहुआयामी सिद्धांत और उपचारात्मक अध्यापन, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज होती है आपकी, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम होगा आपका, इसी में भी पहला पद्यांश होगा, देन सेकंड आपका पेडागोजी होगा। उसके बाद आता है आपका फोर्थ, देखिए आपका फर्स्ट हो गया बाल विकास हो गया, सेकंड हो गया आपका आपकी लैंग्वेज 1, और थर्ड हो गया आपका लैंग्वेज 2। फोर्थ तो आ जाता है आपका मैथ्स। ये आपका नेसेसरी होता है पेपर 1 में। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट है तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपका मैथ्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो क्या क्या टॉपिक्स आएंगे आपके मैथ्स में, आप देख लीजिए। ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं जोड़ना एवं घटाना, गुणा करना, विभाजन, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, ये सारे आपके मैथ्स के टॉपिक हैं जो जो आपके पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या, ये आपका सिलेबस है। सेकंड है वही पेडागोजी का पोर्शन, आप देख लीजिए 15 मार्क्स का है आपका विषय वस्तु वाला, यानी कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो, और 15 मार्क्स की होगी आपकी पेडागोजी, जिसमें कि आपको क्या पता होना चाहिए, तार्किक चिंतन की प्रकृति। आते हैं ना इस क्वेश्चन की, एक बच्चा ये 2 गुना 2 वाले सवाल नहीं कर पा रहा है तो उसकी किस चीज में कमी है, कौन सा जो पोर्शन उसका वीक है, तार्किक चिंतन, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं वो होते हैं आपके इसमें। पाठ्य चर्चा में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, अधिगम के प्रोसेसिंग पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण। फिफ्थ पार्ट है आपका जो कि है एनवायरमेंट, पर्यावरण वाला। उसमें आपके क्या क्या टॉपिक्स है, पहला है आपका परिवार एवं मित्र, जिसमें कि संबंध, कार्यखेल, पशु, पौधे सब आपके आ जाते हैं। सेकंड है भोजन, आश्रय, पानी, भ्रमण, वे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो 6 टॉपिक्स होते हैं आपके पर्यावरण में। इन्हें काफी डीपली क्वेश्चन आते हैं वैसे इसके, आप इसमें से सीटेट में तो इतने डीपली नहीं आते हैं, आपके यूपी टेट में आते हैं, लेकिन ये आपका सीटेट का सिलेबस है तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं आपके एनवायरमेंट से भी। उसी से अब देखिए 15 मार्क्स की वही है आपकी पेडागोजी है। ईवीएस की अवधारणा में व्याप्ति, ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, अधिगम सिद्धांत, वही है सब आपका पेडागोजी के पोर्शन होगा। चर्चा, सीसीई, शिक्षण सामग्री एवं उपकरण, ठीक है। तो ये था आपका पेपर 1 का सारा सिलेबस, जिसमें कि हमने 5 सब्जेक्ट्स जो थे सभी का डीपली आपको दिखाया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कितने कितने मार्क्स का है आपका। तो यहाँ तक का आपका पेपर 1 का जो सारा सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। देन हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2 का सिलेबस यहाँ से, ठीक है। तो पेपर 2 का वही बाल विकास देखते हैं पहले। बाल विकास बहुत चेंज है सिलेबस, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम टू सेम है। बाल विकास अगर सेम है तो सिलेबस सेम है, ऐसा नहीं है, सिलेबस भी आपका बहुत चेंज होता है। बाल विकास की अवस्थाएं, बाल विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता, परिवर्ण, सामाजिकरण, दबाव, सामाजिक विश्व और बालक, ये सेम था आपका। पियाजे, कोलबर्ग, वाइसोटी, वही हो गया। बाल केंद्रित प्रगामी शिक्षा, बौद्धिक बहुगामी चिंतन, कुछ कुछ सेम है वैसे, कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज होएगा आपका बाल विकास में। तो वही है आपका सब। अधिगम के लिए मूल्यांकन, मूल्यांकन के बीच अंतर, ये सभी सेम है आपके। शिक्षक तेरे मूल्यांकन वाला हो गया। समावेशी शिक्षा का हो गया आपका, वही सेम है। ये आपके 10 नंबर के हैं, समावेश शिक्षा आपकी 5 नंबर की थी, और 15 नंबर के क्वेश्चन आपके बाल विकास से ही थे, ठीक है। 10 नंबर की आपकी पेडागोजी है, अध्ययन और अध्यापन वाला, ठीक है। त्रुटियों को समझना, वही सब है आपका सेम। भाषा में आपका बिल्कुल सेम है, वही गद्यांश है। देन उसके बाद 15 मार्क्स का आपका गद्यांश, पद्यांश और गद्य, उसमें वैज्ञानिक वर्णमाला सारे क्वेश्चन है आपके, और 15 मार्क्स का आपका वही है पेडागोजी है। 15 मार्क्स का है आपका भाषा बोधगम्यता। 5 मार्क्स का है आपका भाषा विकास का अध्यापन, ठीक है। ये 5 मार्क्स का नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है आपका, 15 मार्क्स की है वो, ठीक है ना।
15 मार्क्स का आपका हो गया, 15 मार्क्स की होगी आपकी पेडागोजी। देन भाषा सेकंड में भी बिल्कुल सेम है, 15 मार्क्स का ही है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है। अब आते हैं गणित में, जो कि आपका फोर्थ है। अगर आप गणित एवं विज्ञान वाले स्टूडेंट्स हैं तो गणित हो गया फर्स्ट वाला। आपकी गणित की पहले देखते हैं गणित में क्या क्या क्वेश्चन है आपका। पहला अंक प्रणाली, जिसमें क्या आएगा आपका अंकों को समझना, अंकों के साथ खेलना, पूर्ण अंक, नकारात्मक, पूरा मतलब कि डिजिट वाले जो होते हैं ना सारे, आपका उसी में क्वेश्चन आ जाएगा। देन बीजगणित है, बीजगणित का परिचय, समानुपात, अनुपात, ये सभी आपका बीजगणित में आएगा। ज्यामिति, मूलभूत, एक सेकेंड, ये ज्यामिति हो गया आपका। 2D 3D वाले जो भी क्वेश्चन होंगे, मापांक, कोण मापक, प्रकार का प्रयोग करते हुए, इससे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वही है आपका, ये देखिए आप गणित में जो है आपका 30 प्रश्न हैं, ठीक है, जिसमें कि 20 प्रश्न आपके इससे हैं और 10 प्रश्न आपके पेडागोजी से होंगे, ठीक है। सेम टू सेम बिल्कुल आपका साइंस का होगा, 20 प्रश्न आपके इनसे होंगे, जैसे कि विषय वस्तु में आपको दिखाया भोजन है, सामग्री वाला होगा, जीव जंतु की दुनिया, सचल चीजें कैसे कार्य करती है, विद्युत, करंट और सर्किट, चुंबक, प्रकृति संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें आपका फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों पोर्शन आ जाते हैं वैसे। और वही है आपका 10 मार्क्स की आपकी इसमें आएगी पेडागोजी। और अगर आप SST वाले स्टूडेंट हैं तो SST वाले स्टूडेंट आप देख सकते हैं सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान में विषय वस्तु है आपकी इतिहास पहला नंबर में। तो इतिहास में देखिए बहुत सारा पोर्शन है आपका इतिहास के लिए। कब, कहाँ, कैसे, प्रारंभिक समाज, प्रथम कृषि चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, सुदूरवर्ती विभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृति और विज्ञान। नेक्स्ट है अभी आपका नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वस्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियां, कंपनी शासन की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज। 1857 से 58 वाला विद्रोह हो गया, महिलाओं को सुधार हो गया, जातीय व्यवस्था की चुनौती, राष्ट्रवाद आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की क्या स्थिति थी। ये सारा आपका हिस्ट्री का सिलेबस था। सेकंड है आपका भूगोल, जिसमें कि आपका क्या है, एक सामाजिक अध्ययन, ग्रह, सौरमंडल, सभी आपका अपनी समग्रता में पर्यावरण, प्रकृति को मानव पर्यावरण, वायु, जल, मानव पर्यावरण हो गया आपका, संसाधन, प्रकार हो गया, और कृषि हो गया। सामाजिक और राजनीतिक जीवन भी आपका थर्ड वाला है, यह विविधता। इसमें सरकार, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना। उसके बाद लोकतंत्र हो गया, राज्य सरकार हो गया, मीडिया को समझना, लिंग भेद, संविधान, संसदीय सरकार और सामाजिक न्याय और समिति। ठीक है, तो आप हिस्ट्री में देख सकते हैं, हिस्ट्री में आपका क्या है 60 प्रश्न आपके टोटल है, 40 प्रश्न आपके आएंगे इतिहास से, ठीक है, इतिहास और भूगोल से टोटल, और 20 जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे आपके पेडागोजी से, ठीक है। तो ये आज हमने डिस्कस किया है आपका टोटल सिलेबस। आप अगर देख सकते हैं पेपर 1 का सिलेबस, अभी हम चलते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां से। सॉरी, ये देखिए पेपर 1 का क्या था, ये है आपका बाल विकास। तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 15 इसमें आपके 15 क्वेश्चन होते हैं आपके एक सेकेंड, 15 क्वेश्चन इसमें आपके पेडागोजी के और 15 क्वेश्चन होते हैं आपके कंटेंट से रिलेटेड। सेकंड पोर्शन आपका मैथ्स का बिल्कुल सेम है, 15 मार्क्स। तो पेपर 1 में आपका बिल्कुल सेम लेवल है, 15 मार्क्स के होते हैं, 15 मार्क्स के आपके कंटेंट के क्वेश्चन और 15 मार्क्स की पेडागोजी, और 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके। पेपर 2 में आपका थोड़ा चेंजेस होते हैं, 3 सब्जेक्ट तो आपके सेम होता है, जो 4th वाला होता है उसमें 16 मार्क्स के होते हैं, जैसे आपका हो गया साइंस और मैथ्स, और सामाजिक अध्ययन में भी वही आपका होता है, तीनों सब्जेक्ट आते हैं आपकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो पॉलिटिकल साइंस होती है आपकी वो वाली, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा जो सिलेबस है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।